जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आरजे ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही विशेष है, रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही अद्भुत एक ऐसा स्तोत्र मिलने वाला है जो आपके जीवन में एक अलग ही रंग भर देगा। जी हाँ, गणेश स्तुति, गणेश स्तोत्र। सबसे पहले तो आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि इस स्तोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इस स्तोत्र से आपको क्या फल मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद स्तोत्र संस्कृत में आपको गणेश स्तोत्र स्क्रीन पर दिया जाएगा, जिसका हिंदी में भावार्थ क्या है वो आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्तोत्र है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्तोत्र कैसे उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण औरव के पुत्री और जमाता को ऋषि भृशंडी द्वारा मिले शाप से मुक्ति पाने हेतु जिस स्तुति द्वारा भगवान गणेश जी को प्रसन्न करके शमी और मदार ने वरदान पाया, इस वीडियो के माध्यम से उस स्तुति को आज आप सब ग्रहण करेंगे। तो ये स्तुति इतनी प्रभावशाली है कि गणेश जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वर देते हैं। आप भी इस स्तुति को रोज सुबह एक बार अवश्य पढ़ा करें। गणेश चतुर्थी के दिन, बुधवार के दिन पंचोपचार विधि से गणपति जी का पूजन करके इस स्तुति को अवश्य ही करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन और बुधवार के दिन शमी और मंदार अगर आप गणपति जी पर चढ़ाते हैं तो इससे भी गणपति जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और जन्मों जन्मों की आपकी दरिद्रता, अज्ञानता समाप्त करके आपके जीवन में सदा के लिए खुशियों का भंडार भर देते हैं। तो स्वयं गणेश जी ने अपने मुख से शमी मदार को वरदान देते हुए सभी प्राणी मात्र को ये वरदान दिया कि जो भी ये स्तुति करेंगे उन्हें सभी सुख प्राप्त होंगे। संक्षेप में पूरी जानकारी आप अगर चाहते हैं तो शमी मदार की कथा वाली वो वीडियो आप अवश्य देखें। उसमें पूरे विस्तार से गणेश जी द्वारा दिए गए सभी वरदान का विवरण भी किया गया है। तो अभी हम बात करेंगे, स्तुति इस तरह से है। ब्राह्मण औरव तथा महर्षि शौनक को दुखी देखकर हाथ में पाश धारण करने वाले 10 भुजा वाले भगवान विनायक उन पर प्रसन्न हुए और वे महातेजस्वी उनके समक्ष प्रकट हुए। वे किरीट, कुंडल माला, बाजूबंद और कटी सूत्र धारण किए हुए थे। उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। वे सिंह पर विराजमान थे और अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। करोड़ों सूर्यों के समान आभा वाले उस परम स्वरूप को देखकर वे दोनों हाथ जोड़कर उन विनायक देव को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। वे दोनों बोले, आप इस समस्त जगत के बीज, इसके परम रक्षक और अपने भक्तों को नाना प्रकार से आनंद प्रदान करने वाले हैं। आप अपने प्रति आदर भाव रखने वाले भक्तों के पूजन से प्रसन्न होकर उनके सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश कर देते हैं और उनके महान से भी महान कार्यों को संपन्न कर देते हैं। आप पर से परे हैं, परमार्थ स्वरूप हैं, वेदांत के द्वारा वेद्य हैं, हृदय में स्थिर रहने पर भी उससे परे हैं। आप सभी श्रुतियों से भी अगोचर हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले अपने अभिष्ट देव आपको हम प्रणाम करते हैं। ना तो पद्ययोनि ब्रह्मा, ना शंकर, ना विष्णु, ना इंद्र, ना षडानन और ना सहस्त्र सिर वाले शेषनाग ही आपके मायावी स्वरूप को यथार्थ रूप में जान पाते हैं। तो हम आपके उस स्वरूप को इदमित्थम के रूप में कैसे निश्चित कर सकते हैं? आपकी महान कृपा जिस व्यक्ति पर होती है वह अपने प्रारब्धानुसार शुभ अशुभ कर्मों का भोग करता हुआ तथा शरीर, वाणी एवं मन से आपको प्रणिपात करता हुआ जीवन काल में ही मुक्त कहा जाता है। आप अपने भक्तों के भक्ति भाव से संतुष्ट होकर भांति भांति के रूपों में अवतीर्ण होकर उन सभी की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप इस संसार सागर से मुक्ति दिलाने वाले हैं। अतः आप
विभु की हम शरण ग्रहण करते हैं। इस पर गणेश जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैं आप लोगों की परम भक्ति से, परम तप से और आप दोनों द्वारा की गई इस श्रेष्ठ स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप लोग वर मांगिए। कुतिस्थ योनि से मुक्ति प्रदान करने वाले इस मेरे स्तोत्र का जो तीनों संध्या कालों में 3 बार पाठ करेगा वह सभी प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर लेगा। 6 मास तक पाठ करने से विद्या की प्राप्ति होती है। नित्य पाठ करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो इसका 5 पाठ करता है वह मनुष्य आयु तथा आरोग्य को प्राप्त करता है। फिर गणपति जी बोले, आज से मैं निश्चित ही मंदार वृक्ष के मूल में निवास करूंगा और यह मंदार वृक्ष मृत्यु लोक तथा स्वर्ग लोक में भी अत्यंत पूज्य होगा। जो व्यक्ति मंदार वृक्ष की जड़ों से मेरी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करेगा और शमी पत्रों के द्वारा और दुर्वा दलों से मेरा पूजन करेगा वह मुझे अत्यंत प्रीति पहुंचाएगा, क्योंकि ये तीनों संसार में अत्यंत दुर्लभ हैं। हे मुनियों, क्योंकि मैं शमी का आश्रय लेकर सदा उसमें स्थिर रहता हूँ, इस कारण मैंने इन दोनों वृक्षों को यह दुर्लभ वर दिया है। आप दोनों के अनुरोध वश ही मैंने ऐसा किया है। महर्षि भृशंडी जी का वचन अन्यथा नहीं हो सकता। दुर्वा के अभाव में मंदार वृक्ष के पत्तों से और दोनों के अभाव में शमी पत्रों से मेरा पूजन विहित है। शमी पत्र से की गई पूजा दुर्वा और मदार दोनों से की गई पूजा का फल प्रदान करती है। इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। हे श्रेष्ठ द्विजों, विविध प्रकार के यज्ञों, विविध तीर्थों के सेवन एवं व्रतों से तथा विविध दानों एवं नियमों के पालन से व्यक्ति वह पुण्य प्राप्त नहीं करता जो पुण्य फल शमी पत्रों के द्वारा मेरी पूजा करने से प्राप्त करता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं ना तो धन वैभव से, ना स्वर्ण राशियों से, ना विविध प्रकार के अन्न के दानों से, ना वस्त्रों से, ना विविध पुष्पों के अर्पण करने से, ना मणि समूहों से, ना मोतियों से वैसा संतुष्ट होता हूँ जैसा कि शमी पत्रों के पूजन से, ब्राह्मणों के पूजन से और निरंतर मंदार पुष्पों के समूहों के पूजन से प्रसन्न होता हूँ। जो प्रातः काल उठकर शमी का दर्शन करता है, उसे प्रणाम करता है और उसका पूजन करता है, वह ना तो कष्ट, ना रोग, ना विघ्न, ना बंधन को ही प्राप्त होता है। मेरे कृपा प्रसाद से वह स्त्री, पुत्र, धन, पशु और अन्य भी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। मेरी शरण ग्रहण करने से वह अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। मंदार के पुष्पों से पूजन का भी यही फल बताया गया है। मंदार की मूर्ति बनाकर जिस घर में मेरा पूजन किया जाएगा वहाँ मैं स्वयं विद्यमान रहूँगा। वहाँ ना कभी अलक्ष्मी का प्रवेश होगा, ना कोई विघ्न होंगे, ना किसी की अपमृत्यु होगी, ना कोई ज्वर से ग्रस्त होगा और ना ही अग्नि तथा चोर का कोई भय ही कभी रहेगा। ब्राह्मण वेद वेदांग आदि शास्त्रों का ज्ञाता हो जाएगा। क्षत्रिय सर्वत्र ही विजय प्राप्त करेगा। वैश्य समृद्धि से संपन्न हो जाएगा और शूद्र उत्तम गति प्राप्त करेगा। इस प्रकार कहने के बाद देव गणेश उसी समय मंदार वृक्ष के मूल में स्थिर हो गए। देवादि देव विनायक शमी वृक्ष के मूल में भी प्रतिष्ठित हो गए। तब से लेकर शमी भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय हो गई। तो ये था पूरा वृतांत। गणेश जी ने किस तरह से वरदान दिया और यही वरदान समस्त जनों के लिए भी है, तो आप भी इनका पूर्ण लाभ उठाएं। अगर आपको अब ये प्राप्त हुआ है तो पूर्णतः इसका लाभ उठाइए, अपने अपनों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके अपने भी इनका पूरा लाभ ले सकें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। गणपति जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे, इसी आशा के साथ आज की वाणी को विराम देती हूँ। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।